नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से अयोध्या मंदिर, रामलला की मंदिर, वो रामलला की जन्मस्थली जिस तरह से विवादों के घेरे में थी, मुस्लिम आक्रांताओं ने उस पर अत्याचार किया था, लोग मानने को तैयार नहीं थे, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी और रामलला अपने जन्मस्थान पर जा नहीं पा रहे थे। लेकिन भारत की न्याय प्रक्रिया ने अपने दमखम को दिखाया। समय हालांकि बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन फिर भी अयोध्या को इंसाफ मिल गया। भगवान राम अपने जन्मस्थली पर मंदिर भव्य बन रहा है, गर्भगृह का शिलान्यास हो गया है और जल्दी ही चले जाएंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ जो ज्ञानव्यापी मंदिर है, वहाँ पे किस तरह का विवाद चल रहा है। सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो मानने को तैयार नहीं है। वो किसका साथ दे रहे हैं? वो उन आक्रांताओं का साथ दे रहे हैं जो बाहरी थे। आप भारत के हैं, आपके पूर्वज भारतीय थे, आपके पूर्वज हिंदू थे, आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप उन आक्रांताओं के साथ नज़र आ रहे हैं जो इस देश के नहीं थे, जो इस देश में लूटपाट मचाने आए थे, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को ख़त्म करने आए थे। आप क्यों उनके साथ लगे हुए हैं? क्यों उनका पक्ष ले रहे हैं? आप खुद में झांक कर देखिए कि आप कहाँ के हैं और आपको कहाँ की संस्कृति और सभ्यता बचानी है। इस बात पे सोचना बेहद ज़रूरी है इस देश के मुसलमानों को। लेकिन कुछ बहकावे वाले जो तंत्र हैं, जिसका नाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमात उलामा, देवबंद, इस तरह के जो मुस्लिम तंत्र हैं, वो कहीं ना कहीं आम मुसलमानों को अपने गिरफ्त में रखकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और उनसे अनर्गल बयान उनको एक अलग डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, जो उनकी ही सभ्यता और संस्कृति से उन्हें दूर लेकर जा रही है। तीसरा विवाद स्थल जिसके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं वो कृष्ण जन्मभूमि है, जहाँ पे फिर मस्जिद बना हुआ है। साक्ष्य सामने हैं, मामला कोर्ट में जो है वो लंबित पड़ा हुआ है। क्या फैसला आएगा इसका सबको इंतज़ार है, लेकिन उसको लेकर भी ओवैसी जैसे जो कट्टरपंथी नेता हैं, या राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे जो इमेच्योर, जिनको भारत से लगाव नहीं है, सिर्फ सत्ता से लगाव है, वो लोग न जाने कैसे कैसे अनर्गल बयान देते रहते हैं। आज कृष्ण जन्मभूमि की हम बात करेंगे। कृष्ण जन्मभूमि का सच क्या है? कृष्ण जन्मस्थान, मंदिर परिसर, मथुरा, और जो बातें यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो आप गौर से सुनिएगा। यह मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा अनेक बार नष्ट किया गया और हिंदुओं द्वारा पुनः निर्माण किया गया। अंतिम बार इस मंदिर में वर्ष 1670 में औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त किया गया था इस मंदिर को, और मंदिर के स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ था। वर्ष 1953 में शाही ईदगाह मस्जिद के नज़दीक वर्तमान केशव देव कृष्ण जन्मस्थल मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ और वर्ष 1982 में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तारीख यामिनी महमूद गजनी पर लिखी गई पहली पुस्तक गजनी की मुंशी अल उद्बी द्वारा लिखित ये पुस्तक है। उसमें क्या कहा गया है आप ज़रूर पढ़िए। ये तारीख यामिनी में वर्ष 1017 में मथुरा शहर के केंद्र में एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि यह मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि स्वर्ग और देवताओं द्वारा बनाया गया मंदिर था। मंदिर का कोई भी विवरण शब्दों या चित्रों में इसकी सुंदरता व्यक्त करने में असफल रहा। महमूद गजनी ने लिखा है कि यदि कोई इसके बराबर भवन बनाना चाहे तो वह 100 लाख दिनार खर्च किए बिना ऐसा नहीं कर पाएगा, और निर्माण में 200 साल लग जाएंगे। भले ही सबसे सक्षम और अनुभवी कामगार लगातार कार्य करते रहें, लेकिन मंदिर हूबहू ऐसा बनेगा, ऐसा विशाल भव्य इमारत बनेगा, ये कहना मुश्किल है। ये महमूद गजनी ने लिखा है। मंदिरों और शहर की सारी संपत्ति गजनी लूट गया। महमूद गजनी के आदेश दिया कि शहर के सभी मंदिरों को आग से जलाकर जमीन में उसको जमींदोज कर दिया जाए, समतल कर दिया जाए। जीन बेस्ट्रेट टर्ब्रेनियर, फ्रांसीसी व्यापारी और यात्री, वर्ष 1650 में मंदिर का किस तरह से विवरण करते हैं, किस तरह से वर्णन करते हैं, ये सुनिए। यह संपूर्ण भारत की सबसे भव्य भवनों में से एक है। इसे 5 या 6 कोस से अधिक दूरी में भी देखा जा सकता है। यह मंदिर बहुत ऊंचा और बहुत शानदार है।
अब तीसरा सोर्स बता रही हूँ जहाँ पे इस मंदिर का मतलब कृष्ण जन्मभूमि का विवरण आया है, खूबसूरत मंदिर का, जो हमारी धरोहर थी, हमारी विरासत थी, जिसे न जाने कई बार बर्बाद किया गया और आज उस पर कब्जा किया हुआ है लोगों ने। ये मंशा बाहरी आक्रांताओं की थी, लेकिन आज उसके दूत बनकर भारतीय मुसलमान उसके उस विचारों को, उस थॉट को का संरक्षण कर रहे हैं, मंदिर पे अपना कब्जा बनाने में अपनी बहादुरी समझ रहे हैं। न जाने ये कैसी सोच है, अपने आप को भारत से क्यों अलग करके रखना चाहते हैं। यह संपूर्ण भारत का तीसरा जो सोर्स है, फ्रांकोइस बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे जो वर्ष 1663 में भारत आए थे। उन्होंने मंदिर देखा था और उन्होंने क्या लिखा है, दिल्ली से आगरा के बीच 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर फ्रांस में यात्रियों को घूमने के लिए कोई बढ़िया शहर नहीं है। पूरी सड़क उदास और अरोचक है। मथुरा के अलावा कुछ भी देखने योग्य नहीं है। यहाँ मूर्तियों का एवं प्राचीन एवं शानदार मंदिरों का मेला लगा हुआ है, शानदार मंदिरों को जिसे अभी भी देखा जा सकता है। चौथा सोर्स है निकोलाओ मोंची, इटालियन लेखक और यात्री थे, मुगल दरबार में काम किया करते थे। उन्होंने क्या लिखा है आपको वो उनका कोट बताने जा रहे हैं। मथुरा का महान मंदिर जो इतना ऊंचा था कि आगरा से इसका स्वर्ण शिखर देखा जा सकता था, जिसे उसने यानी कि औरंगजेब ने इस्लामाबाद का नाम दिया, यानी ईमान वालों द्वारा निर्मित। और औरंगजेब क्या था ये हम सभी जानते हैं। पांचवा सोर्स आपको बताने जा रही हूँ, मासिरे आलमगीरी औरंगजेब के जीवन पर लिखी पुस्तक। औरंगजेब के समय में पुस्तक का लिखना आरंभ हुआ था और साल 1710 में साकी मुस्ताद खान द्वारा ये पुस्तक जो है पूर्ण हुई थी। औरंगजेब की जीवनी के ऊपर है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा टैक्स लगाया, सभी हिंदू त्योहारों और उत्सव आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। इस्लाम की स्थापना के लिए उत्सुक महामहिम यानी कि औरंगजेब ने सभी प्रांतों के राज्यपालों को आदेश दिया है कि काफिरों यानी कि गैर मुसलमानों के विद्यालयों और मंदिरों को नष्ट किया जाए और तत्काल काफिरों की शिक्षा और इनके धर्म की सार्वजनिक अभ्यास को भी बंद किया जाए। चमत्कारों से भरपूर रमजान के इस महीने यानी कि जनवरी 1670 के दौरान सुल्तान ने जो यह न्याय के संरक्षक और बुराई को उखाड़ फेंकने वाले, सत्य के ज्ञाता और उत्पीड़न के विनाशक पैगंबर यानी कि मोहम्मद के विश्वास को फिर से जीवित करने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया है। केशव राय का देहरा के नाम से प्रसिद्ध मथुरा में स्थित केशव राय का देहरा के नाम से प्रसिद्ध मथुरा में स्थित कृष्ण मंदिर को गिराने का आदेश दिया गया है। कुछ ही समय में उनके अधिकारियों ने के महान परिश्रम से बुराई की इस मजबूत नींव को नष्ट कर दिया जाएगा। काफिरों के पूज्य स्थल को बर्बाद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण होगा। मस्जिद का निर्माण अब हो चुका है। इस्लाम के विश्वास महान अल्लाह की प्रशंसा करो। इस शुभ शासन में बुराई और अशांति का विनाश, ऐसा अद्भुत और असंभव प्रतीत होने वाले कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहे हैं। यह बादशाह की आस्था, शक्ति और अल्लाह के प्रति उनके भक्ति का उदाहरण है। मंदिर में स्थापित कीमती गहनों से सजी हुई बड़ी और छोटी मूर्तियों को आगरा लाया गया है और बेगम जहां आरा मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद आगरा के सीढ़ियों के नीचे दफनाया गया है ताकि उन्हें लगातार रौंदा जा सके। मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया है। ये पांचवा था। समझिए कितना क्रूर था, कितना छोटे सोच का, कितना नीच सोच का वो औरंगजेब था, जो अपने अंदर इतनी घिनौनी भावना रखता था दूसरे धर्म के प्रति और इस्लाम के विस्तार के लिए वो क्या कुछ करता था। क्या उसी सोच को आज भी इस देश के मुसलमान जो हैं जिंदा रखे हुए हैं, जो इतना विचलित हो जाते हैं जब बात इस देश के धरोहर, विरासत, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने की आती है। तो छठा सोर्स बता रही हूँ, फतुहत ए आलमगीरी औरंगजेब के शासन के समय में ईश्वर दास नागर द्वारा लिखित एक पुस्तक में क्या लिखा गया है। जब शाही सेना हिंदुओं के पवित्र
शहर मथुरा में डेरा डाल रही थी तो मथुरा के मंदिरों से के संबंध में स्थिति को औरंगजेब के ध्यान में लाया गया। उन्होंने शहर और फौजदार अब्दुल नबी खान को आदेश दिया कि सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दे और उस ध्वस्त मंदिरों पर मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। ये औरंगजेब था जिसके साथ जो इस देश की सभ्यता, संस्कृति और हमारे भगवान, हमारे आस्था को ख़त्म करने की कोशिश करने में वो कुछ हद तक कामयाब होने की कोशिश किया। हालांकि कुछ मंदिरों से इस देश का अस्तित्व नहीं ख़त्म होता है, वो कोशिश करता रह गया, लेकिन भारत का अस्तित्व आज भी जिंदा है और इस अस्तित्व कहीं ना कहीं भारत अपना परचम लहरा रहा है। बात है अपने विरासतों को वापस लेने की, अपनी धरोहरों को फिर से पुनर्जीवित करने की। इसी की एक कोशिश है कि अब क्योंकि भारत में उन आक्रांताओं का कोई इतिहास इस तरह से नहीं रहना चाहिए कि वो हमेशा इस देश में जिंदा रहें, उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। यही वजह है कि इन मस्जिदों, खासकर हमारे पुण्य स्थल, हमारे पूजा स्थल, हमारे आस्था के उन स्थानों पे जो उन्होंने एक आक्रमण किया था और घिनौनी हरकत की थी, उसको ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। उसे पुनर्वापस करना, उसे पुनर्जीवित करना, उसका पुनर्निर्माण करना, ये भारत की सरकार का कर्तव्य बनता है। शायद उसी कर्तव्य को सरकार पूरा भी करना चाहती है, लेकिन इस देश के मुसलमान जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं, जिनको पता है कि उनके बाप दादा कोई राम सिंह होंगे, कोई श्याम सिंह होंगे, कोई दशरथ भी होंगे और कोई जनक भी होंगे, उनको वो अपने ध्यान में नहीं रखे हुए हैं और जो नया नाम उन्हें मिला है उस नाम के शुरूर में वो औरंगज़ेब को अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहते हैं, वो बाबर को अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहते हैं, वो गजनी को अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहते हैं। ये सोच कितना खतरनाक हो सकता है इस देश के लिए, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन मुसलमानों के लिए भी। क्योंकि बाहरी देश में आप जब जाते हैं, आप जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपकी पहचान मुसलमान नहीं बल्कि भारतीय होती है। इंडियन आइडेंटिटी, आपकी सिटीजनशिप इंडियन होती है, इंडियन मुस्लिम नहीं, औरंगजेब वाला मुस्लिम नहीं। इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का हमारा ये सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन क्या है, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं और इस तरह की जो पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो कहीं ना कहीं हमसे नफ़रत वाले रिश्ते निभाने की कोशिश करें, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।